हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और स्वागत करती हूँ आपका फेम आर्ट की दुनिया में। आज का क्राफ्ट है हमारे छोटे से प्यारे से सुंदर से कान्हा जी की फ्लावर वाली ड्रेस। तो चलिए ये ड्रेस बनाते हैं और अपने हाथों से अपने कान्हा जी को सजाते हैं। टॉप रेडी है। अब इसके नीचे की स्कर्ट या घेरा बनाएंगे। इसके लिए मैंने यार्न कट नहीं किया था, नॉट लगा दिया था क्योंकि मुझे इसी यार्न से नीचे का घेरा बनाना था। तो इस यार्न को मैं इस तरह से लूंगी, साइड तक ले जाऊंगी और इस स्लीव के नीचे की जो स्टिच है उस पे हुक ले जा करके और पुल करूंगी इसको ऊपर इस तरह से। अब यहाँ पे 3 चेन बनाना है। अब इस स्टिच को छोड़ देंगे और इसके नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के स्टिच पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब इसमें इसकी नेक्स्ट वाली जो स्टिच है उसमें एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट बनाने के लिए यार्न को हुक के ऊपर लिया और हुक को नीचे से ले जाकर बाहर निकालते हुए इस तरह से और यार्न को पुल करना है और इस तरह से ऊपर से डबल क्रोशिया बनाना है। अब नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया इसी स्टिच में। अब नेक्स्ट जो स्टिच है उसे स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। एक और बनाते हैं, एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया सेम स्टिच में और उसकी नेक्स्ट को स्किप करेंगे, छोड़ देंगे और उसके नेक्स्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फ्रंट पोस्ट में ये उभरी हुई सी लाइन आती है तो उसमें पैटर्न इसी तरह से जाएगा इस रो में। इसी पैटर्न में इस राउंड को कंप्लीट करना है। राउंड के लास्ट में पहुंच गई हूँ। अब इसमें 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। अब एक फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी इस तरह से। अब जो 3 चेन बनाया था हमने पहले उसमें एक स्लिप स्टिच। टोटल 12 पैटर्न बने हैं फ्रंट पोस्ट के। अब आगे इसी पैटर्न को आगे करना है आगे के घेरे में। अब 3 चेन लेंगे और इसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट स्टिच में भी एक डबल क्रोशिया। अब जो फ्रंट पोस्ट बनाया था उस पे ही एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया और उसके जो नेक्स्ट है डबल क्रोशिया उसको स्किप करना है और उसके आगे जो फ्रंट पोस्ट है उसमें एक फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया एक साथ और फ्रंट पोस्ट पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी पैटर्न को पूरे राउंड में बनाना है और ये राउंड कंप्लीट करना है। दूसरे राउंड के लास्ट में पहुंच गई हूँ मैं। अब लास्ट में एक डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट इस तरह से। अब जो फर्स्ट 3 चेन थे उसमें स्लिप स्टिच इस तरह। राउंड 2 कंप्लीट हो गई। अब राउंड 3 के लिए 3 चेन और उसी स्टिच में एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बना लिया। अब फ्रंट पोस्ट पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया। अब उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाया। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रंट पोस्ट के बाद एक एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया हर एक पैटर्न में बनाना है और इसके बाद एक फ्रंट पोस्ट पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करें। थर्ड राउंड के लास्ट में पहुंच गई हूँ। अब इसमें एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया
अब फ्रंट पोस्ट पर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना लिया। अब फर्स्ट 3 चेन में से थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच। इस तरह से थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब 3 चेन फोर्थ राउंड में भी इसी तरह से पैटर्न चलेगा आगे। 3 चेन लिया, ये एक डबल क्रोशिया हो गया। उसके नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया बनाना है, उसके नेक्स्ट में एक और, तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे और उसके नेक्स्ट में इंक्रीज करना है, मतलब एक ही स्टिच पे 2 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद फ्रंट पोस्ट करना है, फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है एक एक, और उसके बाद चौथे में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा और आगे के राउंड में भी राउंड 5, राउंड 6, राउंड 7 इसी तरह से बढ़ते चले जाएंगे। एक एक डबल क्रोशिया बढ़ेगा हर एक पैटर्न में। स्टार्टिंग में हमने बनाया था 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद तीसरे राउंड में 4 हो गया। इसी तरह से हर एक राउंड में एक एक डबल क्रोशिया हर एक पैटर्न के अंदर बढ़ता जाएगा और ये राउंड बड़ा होता जाएगा। इस तरह से घेरा देखिए। राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मैं दूसरे कलर का यार्न ज्वाइन करूँगी। इसके लिए फिरोजी यार्न है, ये स्काई ब्लू या फिरोजी। जो स्लिप स्टिच बनाया था हमने वहाँ हुक डाल करके इस तरह से, और इस यार्न को पीछे से ले आना है और अब ये वाला यार्न को टाइट कर देना है। अब इसमें 3 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फ्रंट पोस्ट पर एक फ्रंट पोस्ट इस तरह से, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया सिंगल बनाना है और फोर्थ में 2 डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से राउंड कंप्लीट करूँगी और आगे के राउंड में भी इसी पैटर्न को फॉलो करना है और सारे राउंड कंप्लीट करने हैं। 7 राउंड कंप्लीट हो गया है मेरा। मैंने 3 राउंड डार्क ब्लू कलर से बनाया था और उसके बाद 4 राउंड स्काई ब्लू कलर से बनाया। अब मैं 3 राउंड डार्क ब्लू कलर से बनाऊंगी। इसके लिए यार्न ज्वाइन करूंगी इस तरह से, यहाँ ऐसे यार्न ज्वाइन कर लिया मैंने। इसको थोड़ा खींच देते हैं। अब यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन, एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस पैटर्न में, और 1 2 3 4 5 और एक ये 6 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशिया और 7वें में 2 डबल क्रोशिया बनाना है और उसमें इंक्रीज करना है। तो मैं ऐसे ही बनाऊंगी। यहाँ मैं इंक्रीज करूँगी एक और डबल क्रोशिया सेम स्टिच में और फ्रंट पोस्ट पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट पैटर्न में 7 डबल क्रोशिया 7 स्टिचेस में और 8th में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 3 हो गया, 4 5 6 और ये 7 हो गया। अब 8वें में इंक्रीज करना है 2 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में, फ्रंट पोस्ट पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करूँगी और नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट जो 2 राउंड बचेंगे, नेक्स्ट 3 राउंड में यही पैटर्न फॉलो करना है। जैसे नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में जो 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके बीच में 2 डबल क्रोशिया बनाना है, तो टोटल 9 हो जाएंगे। इसी तरह से 10वें राउंड में भी इसी तरह से एक इंक्रीज करना है हर एक पैटर्न में। तो 10 राउंड में बनाकर कंप्लीट करूँगी। घेरा बनकर तैयार हो गया है। मैंने 10 रो बनाए हैं घेरे में और पूरा बन चुका है घेरा अब तो, और मैंने यार्न कट कर दिया है। अब इसमें फ्लावर लगाएंगे इस तरह से
मैंने 2 कलर के फ्लावर बनाए हैं, ऑरेंज और येलो। इस तरह से लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं फ्लावर बनाना बताऊंगी। फ्लावर के लिए ऑरेंज कलर का यार्न लेंगे और एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 mm का क्रोशिया हुक लिया है, जिससे कि फ्लावर थोड़े छोटे बने। इस तरह से मैजिक सर्कल बनाया और 8 सिंगल क्रोशिया इस मैजिक सर्कल में बनाना है। 8 बन चुके हैं। अब इस यार्न को थोड़ा सा खींचेंगे धीरे से इस तरह से, और फर्स्ट जो सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें स्लिप स्टिच करेंगे और नॉट लगा देंगे। इसको और खींचेंगे, नॉट लगा देंगे एक इस तरह से और यार्न कट कर देंगे। अब इसे पीछे से फिनिशिंग देंगे। यार्न को पीछे लाएंगे, हुक को पीछे के एक स्टिच में डाल करके और यार्न को लेकर पीछे की तरफ ले आना है इस तरह से, और नॉट लगा देनी है इस तरह से, और इसकी यार्न को एक्स्ट्रा जो है उसे कट कर देंगे। अब इसमें हम येलो कलर के यार्न से फ्लावर बनाएंगे। येलो कलर का यार्न लिया और किसी भी एक सिंगल क्रोशिया के बीच में हुक को ले जाते हुए यार्न को पीछे से ले आना है इस तरह से। अब 5 चेन बनाने हैं। 5 चेन बना लिया इस तरह से, और हुक से तीसरी चेन में इस तरह से यार्न को लेना है और हुक में ही रहने देना है। अब चौथी चेन से भी यार्न को इसी तरह से लेना है, हुक चेन में डालेंगे ऐसे और इस तरह से खींचेंगे और हुक में ही रहने देंगे उसे। फिर अगली चेन में हुक डालेंगे और इस तरह से यार्न लेंगे। टोटल अभी हुक में 4 लूप हैं। अब एक लूप हम सिंगल क्रोशिया के बीच में से निकालते हुए लेंगे इस तरह से ऐसे। टोटल 5 लूप हो गए हैं हमारे क्रोशिया में। अब हम 2 लूप से यार्न को निकालते जाएंगे इस तरह से। ये 2 लिया और ये 2 और ये 2। अब एक चेन लेंगे। अब जो बैक साइड में लूप दिखाई दे रहे हैं, 3 लूप दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3। इन तीनों में से इसी तरह से लूप लेना है हुक में। 4 हो गए और एक सिंगल क्रोशिया के बीच में से लेना है। 5 हो गए। अब लूप में से यार्न निकालते जाना है, 2 लूप में से निकालना है ऐसे। एक चेन लेंगे और फिर से बैक साइड के 3 लूप में से एक एक करके यार्न से लूप बनाएंगे हुक पर, और एक सिंगल क्रोशिया के बीच की स्पेस में ये लिया ऐसे। 3 बन गए हैं, 3 रो बन गई है, 1 2 3। एक पीटल में हमें 5 रो बनानी है। 4 हो गया। अब ये 5 लूप है। अब धीरे धीरे निकालते जाएंगे इससे। एक चेन लेंगे, लूप निकाला इस तरह से और इस तरह से बनाते गए। अब एक चेन लिया और इसी लूप में से स्लिप स्टिच करते जाएंगे। पीछे की जो 3 लूप दिखाई दे रही है, 1 2 3, इनमें पहले ऊपर वाली लूप में एक स्लिप स्टिच, फिर दूसरी में एक स्लिप स्टिच, फिर तीसरी में स्लिप स्टिच और लास्ट में सिंगल क्रोशिया के बीच में एक स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के बीच के स्पेस में, इसके स्पेस में एक स्लिप स्टिच। अब 5 चेन लेना है। 5 ले लिया और हुक से तीसरी चेन में लूप लेना है, चौथी में लेना है, 5वीं में भी लेना है, 6वीं में नहीं लेना है। सीधे हमें 5वां लूप जो है सिंगल क्रोशिया के बीच में जो स्पेस हमने लिया है उसमें लेना है, और उसके बाद हर 2 लूप में से यार्न को निकालते जाना है इस तरह से। और एक चेन लें, फिर लूप निकालें और इसी पैटर्न में 4 पीटल्स बनेंगे। हर एक पीटल में 5 रो बन रहे हैं, तो ये 4 पीटल बनेंगे। नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के बीच में एक लूप लेंगे और एक चेन लिया, एक रो और बनाएंगे और इसी स्पेस में एक लूप लेंगे और इस तरह से निकालते जाएंगे। स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच और ये स्लिप स्टिच, और सिंगल क्रोशिया के बीच में भी एक स्लिप स्टिच इस तरह से। अब नेक्स्ट स्पेस में एक स्लिप स्टिच, फिर 5 चेन,
इसी तरह से बनाते जाना है और फ्लावर को कंप्लीट करना है। स्लिप स्टिच, अब इसमें भी स्लिप स्टिच और स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट स्पेस में एक स्लिप स्टिच और 5 चेन, और थर्ड चेन में लूप लेना है। बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये फ्लावर और बहुत सुंदर दिखता है। अब स्लिप स्टिच करना है। 5 रो बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 स्लिप स्टिच और एक स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशिया के बीच की स्पेस में। अब एक स्लिप स्टिच और इसको जॉइन करेंगे आपस में पीटल्स को इस तरह से, ऐसे थोड़ा यार्न को खींचेंगे। अब इसको बैक से हुक ले जा करके और लूप को बैक साइड में ले जाएंगे इस तरह से, ऐसे, और नॉट लगा देंगे इस तरह और यार्न कट कर देंगे। फ्लावर रेडी है। बहुत ही आसानी से फ्लावर बन गया। अब हम इन फ्लावर्स को, मैंने 12 फ्लावर बनाए हैं, 6 ऑरेंज कलर के और 6 येलो कलर के। तो इन फ्लावर्स को मैं ड्रेस में लगाऊंगी नीडल के सहायता से। कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। मैंने फ्लावर्स को नीडल की सहायता से स्टिच किया है और उसके ऊपर पर्ल्स लगाए हैं। आप भी अपने हिसाब से कोई भी पर्ल या कोई भी डेकोरेटिव चीज़ लगा सकते हैं। मैंने मोतियाँ लगाई हैं और ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर एक नया क्राफ्ट लेकर मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।